ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त का 9वां मंत्र। इडा सरस्वती महीतिस्त्रो देवीर्मयो भुव बर्हि सीदन्तस्त्रिध। इडा वाणी, सरस्वती विद्या, मही मातृभूमि, मयो भुव कल्याण करने वाली और अस्त्रिध कभी हानि न पहुँचाने वाली। तिस्त्र देवी, तीन देवियाँ, बरही हमारे अंतःकरण में, सीदंतु विराजमान हों। तो इस मंत्र में भी बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा की गई है, बताया गया है, परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि मेरे जीवन में ये तीन देवियाँ निवास करें, मेरे जीवन में बैठें, हमारे अंतःकरण में विराजमान हो। ये तीन देवियाँ कौन सी? प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हे दयामय परमात्मन, हमारे देशवासियों में इन तीन देवियों की भक्ति हो, तीन देवियों की भक्ति हो। इडा अपनी मातृभाषा, भाषियों के साथ मातृभाषा में बातचीत करना, अपनी मातृभाषा में, जो भी अपनी मातृभाषियाँ हैं उनके साथ अपनी मातृभूमि भाषा में बातचीत करना। दूसरा, लोक परलोक, जड़ चेतन, पुण्य पाप, हित अहित, कर्तव्य अकर्तव्य को बताने वाली सच्ची विद्या सरस्वती। इडा सरस्वती, ये सरस्वती जो हमें ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाली है, लोक परलोक को बताने वाली है, पाप पुण्य को जानकारी कराने वाली है, हित और अनहित क्या है, कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है हमारा, इस पर जो है बुद्धिपूर्वक विवेक करने वाली हमारी क्या है, सरस्वती, ज्ञान की देवी सरस्वती, ये हमारे अंतःकरण में विराजमान हो। और तीसरा, मही, अपनी जन्मभूमि के वासी, अपने बांधवों से प्रेम, अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि से हमें प्रेम हो। और विद्या सरस्वती की देवी हमारी जीवन में, इडा, सरस्वती और मही, ये तीन देवियाँ हमारे अंतःकरण में विराजमान हों। इनके प्राप्त करके ही हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। इस मानव जीवन की श्रेष्ठता और सार्थकता तभी है कि जब ये तीनों देवियाँ हमारे हृदय अंतःकरण में विराजमान हों। ये तीन देवियाँ मनुष्य को सदा सुख देने वाली हैं, इनसे सुख प्राप्त होता है, कभी हानि करने वाली नहीं है। हर एक मनुष्य के अंतःकरण में ये तीन देवियों के प्रति भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। समस्त व्यक्ति के अंदर, समस्त प्राणियों के अंदर, यानी समस्त मानव मात्र के अंदर, जिस देश में जो रहता है उसको अपने देश के प्रति, अपनी बुद्धि के प्रति और अपनी वाणी के प्रति जो है मधुर होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। इन कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इन तीन देवियों की भक्ति, श्रद्धा होनी चाहिए। जिस देश के वासियों को इन तीन देवियों में प्रीति होती है वह देश उन्नत होता रहता है, वो उन्नत की ओर आगे बढ़ता रहता है। और जिस देश में इन तीन देवियों की भक्ति नहीं होती, जिनकी अपनी भाषा और विद्या से प्रेम नहीं होता, वह अपनी मातृभूमि और मातृभूमि में बसने वालों से प्रेम नहीं करते, वह देश अवनति के गड्ढे में गिर जाता है, पड़ जाता है। तो बहुत ही विस्तृत तरीके से इस मंत्र में बताया गया है
कि हमें इन 3 देवियों को अपने अंतःकरण में विराजित कर लेना चाहिए। क्या है? इडा वाणी, सरस्वती ज्ञान की देवी, विद्या बुद्धि, और मही मातृभूमि। इन तीनों से हमें निरंतर प्यार करना चाहिए, इनको अपने हृदय में बिठा लेना चाहिए। इनको किसी प्रकार से भी इनका अनादर नहीं करना चाहिए। जब हमारे हृदय में ये 3 देवियाँ निवास करेंगी तो वह देश, वो राष्ट्र, वो समाज उन्नति की ओर अग्रसर होता चला जाता है, उन्नत होता चला जाता है। तो आइए हम भी इस मंत्र के माध्यम से इन 3 देवियों का सम्मान करें, इन 3 देवियों को अपने हृदय में विराजित करने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।